हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज कैप्सूल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए सीबीटी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का नियम कौन सा है? फ्रिक्शन का नियम, तो इसका आंसर देखेंगे हम ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया ऑफ शेप एंड कॉन्टैक्ट सरफेस। ये इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, which force is directly proportional to the normal reaction between contacting surface? इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन बिटवीन द व्हील्स एंड रोड इफ व्हील्स आर एबल टू रन ऑन रोड? कौन सा फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, व्हील्स और रोड के बीच में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा फ्रिक्शन फोर्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच इज़ यूजफुल फ्रिक्शन? कौन सा यूजफुल फ्रिक्शन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैक शू लेनिंग। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ वेस्टफुल फ्रिक्शन? कौन सा वेस्टफुल फ्रिक्शन है? क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर होगा रियर एक्सल गियर। रियर एक्सल गियर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, वॉट विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द फ्रिक्शन फोर्स? क्या डिपेंडेंट करता है फ्रिक्शन फोर्स पे? क्या डिपेंड करता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस डिपेंड करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? तो 8वें में होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसमें फ्रिक्शन को फाइंड करने का फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन डब्ल्यू। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिंबल इज यूज टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कौन सा सिंबल डिनोट करता है फ्रिक्शन को? फ्रिक्शन को अभी देखा हमने किससे डिनोट किया है? म्यू से। किससे डिनोट करते हैं फ्रिक्शन को? म्यू से। ऑप्शन नंबर बी, म्यू। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्टैक्ट एट रेस्ट? रेस्ट में है तो उनको क्या कहेंगे हम? उनको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी, रोलिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर फ्रिक्शन। तो हम इसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट? देखो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट स्टेटमेंट होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन? तो इनमें कौन सा करेक्ट फॉर्मूला होगा फोर्स फाइंड करने का?
इसमें होगा करेक्ट फॉर्मूला ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन? कौन सा एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा एंगल कहलाता है? ये आपको एंगल दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, एंगल ROS। एंगल ROS, ये देखो ROS के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज Q? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा जब फ्रिक्शन क्या हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हो, Q। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, tan थीटा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डिनोट्स द लेटर R इन द गिवन फिगर? R क्या दर्शाता है इसमें? इस फिगर में जो R दिया हुआ है ये R क्या दर्शाता है? ये R किस चीज़ को दर्शाता है? R दर्शाता है नॉर्मल रिएक्शन को। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट का क्या पर्पज़ होता है? लुब्रिकेंट का पर्पज़ होता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन विकफीड लुब्रिकेंट सिस्टम? तो विकफीड जो होता है लुब्रिकेंट सिस्टम, उसमें क्या फ्रिक्शन कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं लब ऑयल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच लुब्रिकेंट सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ ए रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स? इसका सही आंसर होगा स्प्लैश फीड सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द 3 टाइप ऑफ लुब्रिकेंट सिस्टम इज जनरली यूज? कौन सा लुब्रिकेंट सिस्टम यूज़ करते हैं जनरली हम? तो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम और स्प्लैश फीड सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। विच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल्स इन द मशीन? कौन सा लुब्रिकेंट एम्प्लॉयज करता है ऑयल होल्स मशीन में? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटी फीड सिस्टम। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द नेम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम? इसका होगा वीक फीड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट? क्या यूज़ किया जाता है हमारे फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए मशीन पार्ट्स में? सबको पता है हमें क्या यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स। 23 में क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, लुब्रिकेंट्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट? टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट यूज करते हैं हम। इसका आंसर आ जाएगा टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें? करेक्ट स्टेटमेंट है लुब्रिकेंट्स एक्ट एज प्रिवेंट कोरोजन। लुब्रिकेंट कैसे यूज होता है? कोरोजन से रिड्यूस करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट कॉज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज कर देगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लुब्रिकेशन? लुब्रिकेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? जो आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, टी हैंडल प्रेशर गन। टी हैंडल प्रेशर गन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड? कौन सा प्रिंसिपल लुब्रिकेशन का एम्प्लॉय किया जाता है?
28 में होगा सी, ग्रेविटी फीड सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वे ऑफ द कूलेंट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, कौन सा कूलेंट लुब्रिकेंट के जैसे बिहेव करता है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, टू कैरी अवे द हीट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 1000 किलोग्राम इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, अज्यूम 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हमें फोर्स कितना रिक्वायर होगा, फोर्स निकालना है। फोर्स को निकालेंगे हम, तो फोर्स आएगा हमारा 4000 न्यूटन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31।